राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के सेकंड बिंदु आधुनिक दृष्टिकोण। कहने का मतलब है कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के में जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके बारे में हम अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, स्थानीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, राजनीतिक दर्शन व विचारधाराओं का विश्लेषण, राजनीतिक दल दबाव समूह का अध्ययन, लोक प्रशासन का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनके बारे में और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन और राजनयन आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसके बाद से राजनीतिक विज्ञान में एक अन्य दृष्टिकोण का उद्भव हुआ, जिसको विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण कहा। आधुनिक जो दृष्टिकोण है वह जो ये राजनीतिक विज्ञान है इसके क्षेत्र को और अधिक विस्तृत या व्यापक बनाता है या प्रदान करता है। अब जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें राज्य व सरकार जैसी औपचारिक जो संरचनाएं हैं उनके साथ साथ जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे कि हमें पता है कि इसमें जो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र इसमें लगातार बढ़ोतरी होती गई, जो इसे अधिक व्यापक और यथार्थवादी बनाता है। वैसे तो जो नवीन प्रवृत्तियाँ थी वो अरस्तू के समय से ही चालू हो गई थी, जिसमें संविधान है, संविधान से संबंधित सूचनाएं संग्रहित करना आदि, विभिन्न प्रकार के सरकार के कार्य, उनका विस्तार से वर्णन किया इत्यादि है। एक राजनीतिक विचारक है चार्ल्स हाइनेमन। इनके शब्दों में राजनीति जो शास्त्र है का क्षेत्र अब इतना अधिक व्यापक हो गया है कि इसमें संस्थागत जो संगठन है, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की जो प्रक्रियाएं, नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विविध जो विधिवत प्रशासन है उनमें मानवीय वातावरण को भी शामिल किया जाने लगा है। मतलब मानवीय व्यवहार के बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाने लगा है कि मानवीय व्यवहार किस परिस्थिति में कैसा क्यों है, उनका भी किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है, इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। आधुनिक जो राजनीति शास्त्र हैं का प्रारंभ और अंत अब राज्य के साथ नहीं होता है। वह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही राजनीतिक जो समस्या हैं का अध्ययन वर्णनात्मक, संस्थानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। जो भी राजनीतिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन किस प्रकार से करेगा? वर्णनात्मक, संस्थानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनके आधार पर ये करता है माध्यम से। आधुनिक जो राजनीतिक शास्त्री हैं उनके अनुसार इसके जो विषय हैं, मुख्य विषय, उनमें
राजनीतिक मनुष्य, उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, परंपरागत तात्विक राजनीतिक सिद्धांत तथा दर्शन के प्रति यह कहें कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें विचारधारा, विचारवाद, मूल्य, आदर्श, समाजशास्त्र जैसी सांख्यिकी आदि जैसी जो भी प्रतिपादित विषय हैं, इन विषयों को इसमें समाहित किया गया है। अब जो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण की जो क्षेत्र है उसको मुख्यतः हम 5 भागों से या 5 प्रकार से देख सकते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन। सेकंड पॉइंट के अंतर्गत आता है अंत अनुशासनात्मक अध्ययन। थर्ड पॉइंट में राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। चौथे बिंदु में आता है शक्ति का अध्ययन। पांचवें में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। इन पांचों के कारण बिंदु में जो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र है वो और अधिक व्यापक बनाता है। जो प्रथम बिंदु है इसका मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। अब इसमें राजनीतिक विज्ञान के जो क्षेत्र है इसमें आधुनिक दृष्टिकोण का इसमें मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है उसका भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मानव और उसका जो व्यवहार ही है समस्त जो राजनीतिक संस्थाओं हैं उनकी चालक शक्ति है। तो मानवीय जो व्यवहार है किस प्रकार किस अवस्था में कैसा होगा उसका भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट अंत अनुशासनात्मक अध्ययन। अब जो मानव का हम मनुष्य का जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उस व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, क्या क्या कारण हैं, उनका भी आंतरिक रूप से किस प्रकार संबंधित हैं उनका भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। किस बिंदु के अंदर अंत अनुशासनात्मक अध्ययन। जो मानवीय व्यवहार है उसका मतलब मानवीय जो व्यवहार है उसका अध्ययन करने के लिए हमें उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व भी हो सकते हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं आदि जो परिस्थितियां हैं उनका भी अध्ययन करना आवश्यक होता है, तभी हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि हर परिस्थिति में मनुष्य का जो व्यवहार है परिवर्तनशील होता है, तो किस अवस्था में किस के कारण कैसा वो व्यवहार करेगा उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है। अगला बिंदु जो आता है वो आता है राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। जो राजनीतिक विज्ञान है में जो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो राजनीतिक संस्थाएं उनके औपचारिक ढांचे के साथ साथ राजनीतिक जो प्रक्रिया है उनके व्यवहारिक पक्षों पर तथा संस्थाओं के कार्य कारण को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन भी किया जाएगा। तो इसमें किस किस का अध्ययन होगा? जो राजनीतिक संस्था हैं उसके जो औपचारिक ढांचे के साथ साथ अनौपचारिक चीज़ें उनका भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक जो इसे प्रभावित करती रहती हैं। इसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक जैसी प्रतीत होने वाली जो संस्थाएं हैं तो अलग अलग स्थानों पर या स्वरूप में कैसे भिन्न हैं। तो इसके लिए मैं विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करना आवश्यक है। अगला पॉइंट आता है शक्ति का अध्ययन। जो शक्ति है वो इसके क्षेत्र को भी व्यापक विस्तृत बनाती है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति राजनीति विज्ञान की
सर्वाधिक मौलिक एवं महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। लासवेल के अनुसार राजनीति में कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है, यही राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसका क्षेत्र है कि राजनीति में कौन, कब, क्या और कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। कैटलिन भी राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानता है। जो अंतिम पॉइंट आता है, अब आता है वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग। जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं उसको अपनाने पर, उनके अनुसार शोध करने पर विशेष आग्रह करता है या बल देता है। इसके उपयोग करने से राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो और अधिक विस्तृत या व्यापक बन जाता है। इस प्रकार जो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगली क्लास में